बरी ठीक आहे. हिंदी में क्या सुप्रीम कोर्ट म्हणता ज्या पद्धतीने गुलाम पद्धतीने वागताय, तुमचे 6 खासदार देखील खरं तर एकनाथ शिंदेकडे गेले. त्यांच्या खरं तर गटाला आता मान्यता देण्यात आली आहे संसद. नाही, लोकसभेचे अध्यक्ष असतील, राज्यसभेचे सभापती असतील, सुप्रीम कोर्ट असेल, ईडी सीबीआय सारख्या संस्था असतील, राज्यपाल असतील, निवडणूक आयोग असतील, हे सगळे सत्ताधारी पक्ष खास करून मोदी शहांचे गुलाम झाले. आणि म्हणूनच जंतर मंतरला जे आंदोलन सुरू आहे हे या गुलाम बेड्यात तोडण्यासाठी आहे. सुरू होते विरोधी सर्वपक्षीय बैठकीला देखील बैठक झाली. काय नक्की अजेंडा असणार आहे? आता मीटिंग आहे. ती मीटिंग संपल्यावरती आम्ही निर्णय. त्याच्यानंतर सुप्रिया सुळे ज्यावेळेस बाहेर पडला त्यावेळेस त्यांनी राजनाथ सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार डिलिमिटेशनवरचा स्टँड जो आहे तो कुठेतरी धुसर होताना पाहायला मिळतोय का? गेल्या मला पक्ष असेल, आमची नाही. बोलिए. सर, संसद मार्च जो है पुलिस दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं करेगी, हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, किस तरीके से पुलिस सरकार खास करके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी 56 इंच की सीना वाले लोग ये बच्चों से डर गए हैं, पूरी तरह से है हताश. उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आगे क्या होने वाला है. ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनको लगा कीड़े मकोड़े की तरह हम उनको खत्म कर देंगे. नहीं, ये कॉकरोच जंतर मंतर पर हजारों की लाखों की तादाद में आज है. पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में इस आंदोलन का समर्थन हो रहा है. कल मुंबई में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है शिवाजी पार्क में. उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, हम सब लोग हजारों लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे. पुणे में हो गया, महाराष्ट्र में नागपुर में हो गया है. हाँ, और हर जगह पर हो रहा है. आप क्या करोगे? आप इतने जो लाखों लोग बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर आप ईडी लगाओगे क्या? सीबीआई पीछे, उनके पीछे सीबीआई लगाओगे? अगर सरकार के हाथ में होता तो जंतर मंतर पर बैठे हुए हर व्यक्ति के अगेंस्ट वो ईडी की कार्रवाई करते. लेकिन अब मुमकिन नहीं है. मैं तो ये कहूँगा, अगर संसद मार्ग के ऊपर हमको मोर्चा की परमिशन नहीं मिल रही है तो ये ईडी हेडक्वार्टर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मोर्चा जाना चाहिए. ये दोनों संस्थाओं ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. हाँ, राष्ट्र का नुकसान किया है. सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये बोला है कि आर्बिट्रेरली नहीं उठाया गया है और नहीं, ठीक है. आप न्यायालय की बात न्यायालय के पास रहने दो. और जो बच्चे आप जंतर मंतर पर बैठे हैं, हर बच्चा नेता है, उनको कोई नेता नहीं है. सर, सोनम वांगचुक की पत्नी ने काफी गंभीर आरोप लगाए कि जो पोटेशियम कम होने की बात की थी वो सरासर झूठा. उन्होंने ब्लड टेस्ट भी कराए हैं. देखिए, मैंने ये कहा है कि सभी कोर्ट इस देश की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की गुलाम बन गए हैं. ये बहुत गलत बात है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए. सब गुलाम बन गए हैं. और इसीलिए तो हजारों की लाखों की संख्या में बच्चे और उनके माँ बाप जंतर मंतर पर आकर खड़े हैं. धूप है, कभी बारिश है, लेकिन हटे नहीं. हटाने की बहुत कोशिश चल रही है. ये लोग डर नहीं रहे हैं, वो हमारे जैसे है, न डरेंगे. सर, आपको क्या लगता है कि इस बार ये फंक्शन कर पाएगा मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का? अभी से ही ऐसा लग रहा है कि मॉनसून पार्लियामेंट में हर पार्टी को खरीद लिया है मोदी और शाह ने. तो पार्लियामेंट में बचा क्या है? पार्लियामेंट में जो गरिमा होनी चाहिए थी अपोजिशन की वो तो नहीं बची है. पार्टी को खरीद लिया है, हर पार्टी को. 50 करोड़ में मुल्क के कांग्रेस खरीद लिए, शिवसेना के सांसद खरीद लिए, आपके सांसद खरीद लिए, और भी तोड़फोड़ चल रही है, रेट बढ़ा रहे हैं. तो ये किसी पार्लियामेंट की गरिमा कहते हैं ना. अगर अपोजिशन को आप कमजोर कर रहे हो, अपोजिशन को कर रहे हो दबाव से, तो क्या पार्लियामेंट में रखा है? नहीं है, वो बीजेपी का अड्डा बन गया है. सर, 7 बिल वंदे मातरम को लेकर बिल लाया जाए.
कि उसकी अवमानना होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ये बिल आ रहा है तो उनको पता चलना चाहिए कि ये लोग आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम तो कभी हिंदुस्तान के में नहीं थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था। ऐसे बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ। तो वंदे मातरम की चिंता आप मत करिए। वंदे मातरम मैं तो मोदी जी और अमित शाह चैलेंज दूंगा, टेली प्रॉम्प्टर के बिना वंदे मातरम की 4 पंक्तियां मुझे गाकर दिखाइए, टेली प्रॉम्प्टर के बिना। सर, या अधिवेशनात राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हम सड़क पर उतरे हैं। पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा। हम महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, नागपुर में कितना बड़ा हमारा सम्मेलन हो गया, राम मंदिर खिलाफ। हाँ, मुंबई में हो गया। अब हम और भी